मोदी सरकार ने गलत आर्थिक नीतियां लाकर देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया है। जीडीपी में ऐतिहासिक गिरावट है और बेरोजगारी अब तक के चरम पर है। 5 ट्रिलियन डॉलर की अर्थव्यवस्था गायब है, 12 करोड़ रोजगार गायब हैं और इन गंभीर विषय पर मोदी सरकार से सवाल पूछो तो जवाब गायब है, क्योंकि मोदी सरकार देश के गंभीर और महत्वपूर्ण मुद्दों पर कोई भी सवाल नहीं लेना चाहती। और अभी मौजूदा पार्लियामेंट सेशन में मोदी सरकार ने क्वेश्चन आवर को कर्टेल कर दिया है। सनद रहे मोदी जी कि आप भारत देश के युवाओं की आवाज को नहीं दबा सकते। इसलिए आज भारतीय युवा कांग्रेस रोजगार 2 क्वेश्चन आवर लेकर के आई है। इस मंच के माध्यम से भारत का हर युवा इस मौजूदा युवा विरोधी नरेंद्र मोदी की सरकार से सवाल पूछ रहा है कि 12 करोड़ रोजगार कहां है, जिसका जवाब मोदी सरकार को देना होगा। दोस्तों, इस समय देश की आर्थिक स्थिति बहुत ही बुरी हालत में है। आज हम इस गंभीर विषय पर देश के युवाओं से उनके विचार जानेंगे कि आखिर इस जर्जर अर्थव्यवस्था के कारण क्या क्या है और इस बेरोजगारी जो चरम पर है और जो ये ऐतिहासिक जीडीपी में गिरावट आई है, इसके मुख्य कारण क्या है। दोस्तों, इस घनघोर आर्थिक संकट के मुख्य कारण विनाशकारी नोटबंदी के साथ साथ जीएसटी को तय नियमों के मुताबिक पेश नहीं करना भी है। दोस्तों, मोदी सरकार जीएसटी को 5-7 स्लैब्स में लेकर के आई, जो कि जीएसटी के साथ एक भद्दा मजाक था। दोस्तों, जब भारतीय जनता पार्टी की सरकार को पता था कि देश अभी सिंगल टैक्स के लिए तैयार नहीं है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस एंटरप्रेन्योर्स पूरी तरह से तैयार नहीं है, छोटे दुकानदार तैयार नहीं है, देश का किसान तैयार नहीं है, फिर भी मोदी सरकार बिना सोचे समझे जीएसटी लेकर के आई और इन छोटे दुकानदारों को, किसानों को, छोटे और मध्यम उद्योगों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। कांग्रेस जीएसटी के आइडिया के विरोध में कभी नहीं थी, बल्कि जीएसटी का आइडिया कांग्रेस का ही था। कांग्रेस के नेता राहुल गांधी जी लगातार मोदी सरकार को उनकी खराब आर्थिक नीतियों के बारे में समय समय पर चेताते आए हैं। दोस्तों, आप खुद ही सुन लीजिए राहुल गांधी जी ने जीएसटी के बारे में क्या कहा था। असंगठित अर्थव्यवस्था पर दूसरा बड़ा आक्रमण जीएसटी। जीएसटी यूपीए का आइडिया था। एक टैक्स, कम से कम टैक्स, साधारण सरल टैक्स। एनडीए का जीएसटी बिल्कुल अलग है। 4 अलग अलग टैक्स, 28% तक टैक्स और बड़ा कॉम्प्लिकेटेड, समझने को बहुत मुश्किल टैक्स। जो स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस हैं वो इस टैक्स को भर ही नहीं सकते और जो बड़ी कंपनियां इसको आसानी से भर सकती हैं वो 5, 10, 15 अकाउंटेंट्स लगा सकते हैं। ये 4 अलग अलग रेट क्यों हैं? ये 4 अलग अलग रेट इसलिए हैं क्योंकि सरकार चाहती है कि जिसकी पहुंच हो वो जीएसटी को आसानी से बदल पाए और जिसकी पहुंच ना हो वो जीएसटी के बारे में कुछ ना कर पाए। पहुंच किसकी है? हिंदुस्तान के सबसे बड़े 15-20 उद्योगपतियों की पहुंच है। तो जो भी टैक्स का कानून वो बदलना चाहते हैं वो इस जीएसटी रेजीम में आसानी से बदल सकते हैं। और एनडीए की जीएसटी का नतीजा क्या है कि आज हिंदुस्तान की सरकार स्टेट्स को जीएसटी का पैसा ही नहीं दे पा रही है। प्रदेश एम्प्लॉइज को, टीचर्स को पैसा नहीं दे पा रहे। तो जीएसटी बिल्कुल फेल है, मगर ये सिर्फ फेल नहीं है, ये एक आक्रमण है गरीबों पर,
स्मॉल एंड मीडियम बिजनेसेस पर। जीएसटी टैक्स की व्यवस्था नहीं है, जीएसटी हिंदुस्तान के गरीबों पर आक्रमण है। छोटे दुकानदारों पर, स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस वालों पर, किसानों और मजदूरों पर आक्रमण है। हमें इस आक्रमण को पहचानना पड़ेगा और मिलकर एक साथ इसके खिलाफ हम सबको खड़ा होना पड़ेगा। बिल्कुल सही कहा राहुल गांधी जी ने। जीएसटी ने हमारी अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया है। कांग्रेस एक सरल और प्रो पीपल जीएसटी चाहती थी, और एक ऐसा जीएसटी जिसमें आम नागरिकों को, कॉरपोरेट और कंज्यूमर को राहत मिल सके। भारतीय युवा कांग्रेस के राष्ट्रव्यापी अभियान रोजगार दो क्वेश्चन आवर में हमारे साथ विशेष मेहमान श्री टीएस सिंह देव जी। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश के वरिष्ठ कांग्रेसी नेता एवं छत्तीसगढ़ सरकार में पंचायत एवं स्वास्थ्य मंत्री हैं। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, तो चलिए अब हम इन्हें सुनते हैं। जीएसटी एक बहुत बड़ा परिवर्तन के रूप में इस देश में आई, जहां हमने एक अच्छे लक्ष्य को प्राप्त किया कि पूरे देश में एक वस्तु पे एक जैसे टैक्स लगेगा, एक जैसा कर लगेगा। वहीं हम लोगों ने एक और बहुत बड़ा कदम उठाया कि राज्यों को अपने टैक्स का 70 से 80% हिस्सा जीएसटी काउंसिल में निहित कर दिया, यानी केंद्र सरकार की एक इकाई में निहित हो गया। आज जीएसटी के राज्यों को मिलने वाली रकम पे हर महीने एक प्रश्न चिन्ह लग रहा है। ये पिछले 2 सालों से 3 सालों से होता आ रहा है, और अब कोविड के बहाने केंद्र सरकार पुनः इस पे एक बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा कर चुकी है। मार्च के बाद हमारी 2 किस्तें, 2 माही 2 किस्तें हमको नहीं मिली है, 1 पैसा भी नहीं मिला है, अर्थात करीब 2828 करोड़ नहीं मिले हैं। और 5वें महीने को जोड़ लेंगे तो 3000 करोड़ से ज्यादा जो हमको जीएसटी के भरपाई के रूप में राज्य को मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। हमारी आमदनी केंद्र के पूल में जा रही है। हमारे कोयले पे लगने वाला जो सेस था वो केंद्र सरकार को जा रहा है। हमारे यहाँ बनने वाला लोहा, हमारे यहाँ बनने वाला सीमेंट, ये जब बाहर जाता है उसका पूरा पैसा देश के खाते में जा रहा है। और छत्तीसगढ़ को नुकसान होने के बाद भी जीएसटी हमको नहीं मिल रही। आज केंद्र सरकार से मैं ये पूछना चाहूंगा कि क्या आप जीएसटी काउंसिल में देश के संघीय ढांचे पर आखिरी वार कर रहे हैं? जब राज्यों ने टैक्स लगाने का अपना अधिकार केंद्र की एक इकाई में समर्पित किया और आपने कहा कि नहीं, हम 5 साल तक आपको इतनी आमदनी हर स्थिति में उपलब्ध कराएंगे, आज आप पीछे क्यों हट रहे हैं? आज आप बहुमत के आधार पर निर्णय क्यों लेना चाह रहे हैं? क्या केंद्र की सरकार पुनः राज्यों को टैक्स लगाने का अधिकार वापस लौटाएगी यदि वो भरपाई करने की स्थिति में अपने आप को नहीं पाती है? आज ये मूल प्रश्न सामने आ रहे हैं, और मैं चाहूंगा कि केंद्र सरकार अपनी संवैधानिक जिम्मेदारियों को निभाए और अपनी जिम्मेदारी राज्यों पे मत डाले। भारतीय युवा कांग्रेस के देशव्यापी अभियान रोजगार दो क्वेश्चन आवर में हमारे साथ विशेष मेहमान मौजूद हैं श्री शैलेश नितिन त्रिवेदी जी। आप छत्तीसगढ़ प्रदेश कांग्रेस कमेटी के मीडिया इंचार्ज। हम आपका तहे दिल से स्वागत करते हैं। दोस्तों, चलिए अब हम इन्हें सुनते हैं कि ये मोदी सरकार द्वारा लागू की गई जीएसटी के बारे में क्या कह रहे हैं। जीएसटी को भारत की अर्थव्यवस्था के विकास का बहुत बड़ा कारक बनना था, लेकिन मोदी सरकार ने जिस गलत तरीके से जीएसटी को लागू किया, जीएसटी गब्बर सिंह टैक्स में बदल गया। सारे व्यापार उद्योग की प्रगति को समाप्त करने का काम जीएसटी ने किया है। जीएसटी के लागू होने के बाद केंद्र और राज्य के बीच पैसे का बंटवारा भी मोदी सरकार ठीक से नहीं कर रही है। राज्यों को उनके हक से वंचित किया जा रहा है, व्यापारियों को प्रगति से रोका जा रहा है, और इसकी औपचारिकताएं पूरे करते करते तो व्यापार जगत के नाक में दम हो गया है। धन्यवाद शैलेश जी, आपने बिल्कुल सही बात कही। कांग्रेस गुड एंड स्मार्ट टैक्स बिल चाहती थी और मोदी सरकार गब्बर सिंह टैक्स लेकर के आई। दोस्तों, रोजगार दो क्वेश्चन आवर की इस कड़ी को आगे बढ़ाते हुए युवा कांग्रेस के संतोष कोलकुंडा जी
रोजगार दो क्वेश्चन आवर के माध्यम से मोदी सरकार से सवाल पूछना चाहते हैं। आइए उनको सुनते हैं। नमस्कार साथियों, मैं आपका संतोष कोलकुंदा, युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय महासचिव हूँ। देश के आज की हालात में हो रही है संसद में क्वेश्चन आवर रद्द करके जिस तरीके से केंद्र सरकार ने अपने मनमानी चलाने की कोशिश कर रहे हैं और जिस तरीके से जीएसटी लागू किए हैं, जो यूपीए के समय में जो जीएसटी का प्लान किया था उस जीएसटी को तोड़ मड़ोड़ करके जिस तरीके से पूंजीपतियों के लिए लाभदायक तरीके जैसा वो लोग केंद्र सरकार ने जिस तरीके से जीएसटी ने लागू किया है, उस जीएसटी के हम विरोध करते हैं। उस जीएसटी के कारण आज जो हालात हुई है और केंद्र सरकार ने राज्यों को जो जीएसटी का राशि देना है वो भी ना देते हुए जिस तरीके से अर्थव्यवस्था के ऊपर मार पड़ी है, इसके हम बहुत चिंतित हैं। जिस तरीके से केंद्र सरकार विपक्ष की गला को दबाने की कोशिश कर रही है, ये भी सही नहीं है। इसके लिए हम घोर विरोध करते हैं। धन्यवाद संतोष जी। अब हमारे बीच हैं छत्तीसगढ़ प्रदेश युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष श्री कोको पाढ़ी जी। आइए कोको पाढ़ी जी को सुनते हैं। नमस्कार, आज हम बात कर रहे हैं जीएसटी की। ये वो जीएसटी है जिसे मनमोहन सिंह जी की सरकार, कांग्रेस और यूपीए की सरकार ने सोच समझकर इस देश में लागू करने का फैसला लिया था। जीएसटी के लागू करने से भारत के आम लोगों को, भारत के छोटे, मझले और बड़े उद्योगपति और व्यापारियों को इसका लाभ मिलना था, लेकिन भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी की सरकार ने इसे लागू किया और विसंगतियों के साथ लागू किया, बिना सोचे समझे लागू किया, जिसकी वजह से आज देश को नुकसान सहना पड़ रहा है। मोदी जी की बिना सोचे समझे लिए हुए फैसले के कारण आज इस देश का छोटा व्यापारी, आज इस देश के आम लोग, आज इस देश का मध्यम वर्ग का व्यापारी कहीं ना कहीं जीएसटी से पीड़ित है और ये जीएसटी वन नेशन वन टैक्स होने की बजाय विसंगतियों भरा है। 4 तरह से अलग अलग टैक्सेस के प्रहार इस देश की जनता और यहाँ के छोटे और मझले व्यापारियों को झेलना पड़ रहा है और भारत के अर्थव्यवस्था के ऊपर ये जीएसटी प्रहार है। इसीलिए ये मोदी जी की जीएसटी को गब्बर सिंह टैक्स कहा जाता है। इस विसंगतियों को दूर करने के लिए, इसकी लड़ाई लड़ने के लिए, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग के और छोटे व्यापारियों को उनका अधिकार दिलाने के लिए हम लड़ाई लड़ रहे हैं। धन्यवाद कोको जी। भारतीय युवा कांग्रेस की रोजगार दो क्वेश्चन आवर की इस कड़ी को और आगे बढ़ाते हुए अब हम देश के भविष्य कहे जाने वाले इस युवा पीढ़ी को सुनते हैं, जो मौजूदा युवा विरोधी नरेंद्र मोदी सरकार से कुछ सवाल पूछना चाहते हैं। आइए इन युवा आवाजों को हम सुनते हैं। साथियों, 3 वर्ष से अधिक हो चुका है जीएसटी हमारे देश में लागू किए हुए। वर्तमान में केंद्र सरकार ने 500 से ज्यादा अमेंडमेंट्स और चेंजेस जीएसटी एक्ट में और उनके नियमावली में कर दिए हैं। आज की तारीख में वो सरकारी अधिकारी हो, वो सरकार का तंत्र हो, आधे से ज्यादा लोगों को जीएसटी क्या चेंजेस थे, क्या लागू किया था, उनको किसी को भी कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है। व्यापारी की स्थिति मैं आपको बताऊं, व्यापारी को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है कि कहां से शुरू करूं, क्या करूं। बहुत सारी चीजों में अभी भी व्यापारी, इवन कई सारे कंसल्टेंट्स तक कंफ्यूज्ड है। मैं 2-3 बातें आपके समक्ष रखना चाहूंगा। बात करना चाहूंगा मैं टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट की। टैक्स क्रेडिट कंसेप्ट में ये रहता है कि अगर कोई व्यक्ति मान लीजिए दिल्ली से माल लेकर के रायपुर आ रहा है और दिल्ली का वो व्यक्ति ने टैक्स पटा करके सामने वाले को इनवॉइस दी है। अब किसी भी कारण से अगर दिल्ली के व्यक्ति ने रिटर्न फाइल नहीं की, किसी भी कारण से पार्टी से पैसा लेने के बाद भी अगर वो व्यक्ति
सरकार के खजाने में नहीं जमा करा पाया, तो केंद्र सरकार के वर्तमान जीएसटी में यह है कि जो छोटा व्यापारी, मान लीजिए रायपुर का व्यापारी, अगर वो कोई माल खरीद के आया है तो उसको उसका क्रेडिट नहीं मिलेगा, वो पैसा उससे वसूला जाएगा। अगर कोई बड़े व्यापारी ने टैक्स नहीं पटाई है तो उसका पैसा छोटे व्यापारी से क्यों वसूला जाएगा? वो अभी तक के केंद्र सरकार को भी नहीं समझ में आ रहा है कि उन्होंने क्या एक्ट बना दिया है। वैट के प्रणाली में ऐसा कभी नहीं होता था। अगर हमारे पास कोई वैलिड डॉक्यूमेंट है, अगर हमारे पास वैलिड इनवॉइस है, टैक्स पेड इनवॉइस है, तो उसका क्रेडिट हमें मिलता था। यहाँ यह है कि अगर कोई व्यक्ति नहीं पटा पा रहा है और केंद्र सरकार उससे पैसा वसूली नहीं कर पा रही है, तो उसका वसूली भी जो है वो छोटा व्यापारी देगा। मेरे तो समझ के परे है कि क्या सोच करके यह बनाया गया है। इतना कॉम्प्लिकेटेड रिटर्न स्ट्रक्चर है, व्यापारियों को समझ में ही नहीं आ रहा है कि रिटर्न हम कैसे फाइल करें, क्या गलती हो जाएगी, गलती होने के बाद अमेंडमेंट का उसमें कोई ऑप्शन ही नहीं है। ट्रिब्यूनल की स्थापना अभी तक केंद्र सरकार नहीं कर पाई है। अगर तैयार नहीं थे तो रात के 12 बजे 3 साल पहले लागू क्यों किए? प्रश्नवाचक चिन्ह खड़ा करता है। नमस्कार साथियों, मोदी जी जब सत्ता में आए थे तब सर्विस टैक्स का दर 12.5% था, फिर 14 किया गया, फिर 15 किया गया, और जब जीएसटी लागू किया गया तो यही सर्विस टैक्स का दर 18% तक बढ़ा दिया गया। मोदी जी ने अपने इमोशनल भाषणों में देश की जनता को फंसा के टैक्स कब बढ़ाते गए ये जनता को एहसास नहीं होने दिया गया। आज जहां तक कि जीएसटी के तहत जनता के ऊपर 28 से 40% तक के टैक्स का बोझ है। जीएसटी अपनी परिभाषा से ही एक सिंगल टैक्स का नियम है। मोदी जी ने इसे कहा भी 1 नेशन 1 टैक्स, लेकिन ये ऐसा कौन सा जीएसटी है जिसमें जनता को 7 अलग अलग टैक्स के स्लैब का बोझ उठाना पड़ रहा है? ना स्टेट से सलाह की गई, ना एक्सपर्ट्स की राय मानी गई। तो इसे मोदी जी जीएसटी कहते भी क्यों हैं? ये तो मोदी जी मनमानी टैक्स होना चाहिए, क्योंकि मोदी जी के मन में जो आया मोदी जी ने उस तरीके से जीएसटी बनाते गए। जहां तक कि जब जीएसटी का रोल आउट का समय आया तो ना बिजनेसेस को, ना बिजनेसमैन को सचेत किया गया और एक अंडर प्रिपेयर्ड जीएसटी को बेसमय लागू कर दिया गया। आम जनता जीएसटी को समझने में आज तक असफल रही है। जहां तक जो प्रोफेशनल सीए हैं उनको भी जीएसटी समझने में कई महीनों लग गए। केंद्र सरकार ने एक हिट एंड ट्रायल मेथड के तहत जीएसटी का रोल आउट किया गया, और जब कुछ संभलते नहीं दिखा तो वो समय समय पर जीएसटी के नियमों को बदलते गए। नतीजतन आज व्यापारी परेशान है, व्यापार ठप है और अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। जब देश आज आपातकाल की स्थिति में है, तब मोदी जी की केंद्र सरकार ने कि स्टेट्स को उनके जीएसटी का हिस्सा देने से भी मना कर दिया गया। स्टेट्स की ऑटोनॉमी इसके तहत खत्म कर दी गई है और आज वो स्टेट्स को लोन से अपने आपूर्ति करने के लिए सजेस्ट कर रहे हैं। खराब तरीके से जीएसटी का इम्प्लीमेंटेशन और रोल आउट एक कारण है कि आज देश की जो अर्थव्यवस्था का बुरा हाल है। आज देश का युवा मोदी जी से ये पूछना चाहता है कि क्या उन्होंने जो ये कॉम्प्लिकेटेड जीएसटी बनाया है इसे वो खुद समझ पाए हैं, और वो कैसे उम्मीद करते हैं कि आम जनता इसे समझ पाए और समय पे अपना जीएसटी पटा पाए। आज देश का युवा गिरती अर्थव्यवस्था के खिलाफ मोदी जी से सवाल करना चाहता है कि उन्होंने क्या सोच के ये जीएसटी लागू किया। धन्यवाद। आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार की लगातार गलत नीतियां, गलत फैसले और बिना सोचे समझे लागू की गई इस असंगठित जीएसटी की वजह से पूरे देश की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो चुकी है। यह असंगठित जीएसटी एक विफल कानून ही नहीं, बल्कि करोड़ों गरीब, मध्यम वर्गीय एवं छोटे व्यापारियों के आर्थिक व्यवस्था पर सीधा आक्रमण है। इस असंगठित जीएसटी की वजह से केवल देश की अर्थव्यवस्था ही बर्बाद नहीं हुई है, बल्कि देश की जीडीपी के निम्न स्तर पर चले जाने का महत्वपूर्ण कारण भी यह असंगठित जीएसटी है। आज करोड़ों युवा बेरोजगार हो चुके हैं। 14 करोड़ से ज्यादा युवाओं की नौकरी अब तक जा चुकी है। देश के युवा हताश है, परेशान है और नौकरी की आस में दर-बदर भटक रहा है। 50 साल के इतिहास में ऐसा पहली बार होगा जब भारत देश में बेरोजगारी की दर इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है। सेंट्रल फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के एक प्राप्त आंकड़ों के अनुसार
भारत देश में लॉकडाउन के पहले बेरोजगारी का आंकड़ा 24.2 हुआ करता था, जो लॉकडाउन खत्म होने के एक सप्ताह के बाद 23.48 पर आ पहुंची है। इस असंगठित लॉकडाउन के वजह से भी देश की बेरोजगारी की दर लगातार बढ़ती जा रही है। आज केंद्र में बैठी मोदी सरकार हमारे देश के भविष्य, इस देश के छात्रों को आज मन की बात करने में व्यस्त है। आज जब छात्र उनसे सवाल पूछता है तो वो उन्हें मन की बात बताने में व्यस्त हो जाते हैं। आज केंद्र की मोदी सरकार के पास रोजगार के नए अवसर प्रदान करने के लिए कोई रोड मैप तैयार नहीं है। वे छात्रों को केवल और केवल अपने इस शासन में जुमला देने का काम कर रहे हैं। 2 करोड़ छात्रों को रोजगार देने का वादा करके आज वो उन्हें जिस तरीके से जुमला दे रहे हैं, ये बहुत ही भारत देश के लिए विडंबना का विषय है। आज देश के करोड़ों युवा इस देश के प्रधानमंत्री से ये सवाल पूछते हैं कि आखिर कब तक वो इस देश के छात्रों के भविष्य के साथ, इस देश के छात्रों के अधिकार के साथ ऐसे ही जुमलाबाजी करते रहेंगे। आज ये करोड़ों युवा अपने देश के प्रधानमंत्री से सवाल पूछते हैं कि आखिर वो कब तक इस देश के साथ छलावा करेंगे, इस देश के छात्रों के साथ नाइंसाफी करेंगे। मैं आज इस केंद्र की मोदी सरकार से सवाल पूछती हूँ कि आखिर कब इन 2 करोड़ युवाओं को रोजगार मिलेगा। देश की नरेंद्र मोदी सरकार ने इस देश की अर्थव्यवस्था को बर्बाद करने के लिए कोई भी कसर नहीं छोड़ी। नवंबर में लगाई गई नोटबंदी और उसके तुरंत बाद आरोहित की गई नई कर प्रणाली जीएसटी, जिसे गब्बर सिंह टैक्स भी सरल शब्दों में हम कहते हैं, इसके कारण हमारे भारत का असंगठित क्षेत्र, छोटे उद्योग पूरी तरह से चरमरा गए। ये असंगठित उद्योग हमारे देश की इकोनॉमी में 50% की हिस्सेदारी आज भी रखा करते थे। साथियों, सूरत में हुआ बुनकर संघ का हड़ताल, जिसमें सूरत के शहर में 5 लाख लोगों की भीड़, कौन भूल सकता है उस आंदोलन और उस आंदोलन के दमन। यह सरकार पूर्ण रूप से बहरी और गूंगी हो चुकी थी। इस सरकार ने बिना सोचे समझे इस देश की अर्थव्यवस्था को पूरी तरह से अंबानी, अडानी जैसे अपने चंद 14-15 बिजनेसमैनों के हवाले कर दिया और इस देश को, इस देश की अर्थव्यवस्था को गटर में ला दिया। आज स्थिति यह है कि राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति का वादा करने वाली, जीएसटी क्षतिपूर्ति देने का वादा करने वाली नरेंद्र मोदी सरकार आज जीएसटी के कुल रुपए ही नहीं दे पा रही। जीएसटी की क्षतिपूर्ति की बात तो छोड़िए, जीएसटी की जो राशि होती है वही नहीं दे पा रही है। और यह सवाल करती है, यह बात करती है, यह कहती है कि आप राज्यों का विकास नहीं कर रहे, राज्यों में केंद्र की योजनाओं को लागू नहीं कर रहे, जबकि पैसे देने की स्थिति में खुद नरेंद्र मोदी सरकार नहीं। आज यह सवाल हम देश के युवाओं को पूछना पड़ेगा। आज यह सवाल हम देश की जनता को पूछना पड़ेगा कि आखिर क्यों अपनी जिद में इस जीएसटी को लागू किया। Namaskar everyone. The Indian economy shrank by 23.9% year on year in the second quarter 2020, the worst ever in the Indian economic history. This was all on account of demonetization and faulty implementation of GST. Micro, small and medium enterprises are the worst hit by this faulty implementation of GST. No one is talking about waiver of penal dues and moratorium on loans and additional interest payments by these MSMEs. MSMEs are forced to pay their GST payments on time, whereas they are defaulting on the payments to their employees. They are unable to pay the salaries. MSMEs are the backbone of the Indian economy by providing jobs to the most of the population in the unorganized sector. We demand the payment of GST dues at the rate of 14% as per the GST Compensation Act 2017 to all the states. Also, we demand the loss of 6 lakh crore rupees payment by the centre to the state governments, which will enable the state governments to run in these times of pandemic and provide policies for strengthening and the growth of SMEs and MSMEs. Thank you.
बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का कि आप सभी ने अपनी आवाज को मुखर कर इस युवा कांग्रेस के राष्ट्रीय मंच से इस अहंकारी मोदी सरकार को यह एहसास दिलाया कि इस देश के युवा की आवाज को ना ही आप दबा सकते हैं, ना ही आप इस देश के युवा के सपनों को कुचल सकते हैं। दोस्तों, आप सभी ने सुना कि कैसे मोदी सरकार ने तय नियमों के मुताबिक जीएसटी को पेश न करके इस देश की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान पहुंचाया। दोस्तों, जिस अक्ल, बुद्धि और काबिलियत से नरेंद्र मोदी जी ने पहले नोटबंदी लागू करी और इस देश की अर्थव्यवस्था को जर्जर कर दिया, उसी अक्ल, बुद्धि और काबिलियत से 2 कदम आगे बढ़ते हुए नरेंद्र मोदी जी ने फिर जीएसटी लागू करी और इस देश के छोटे दुकानदारों, छोटे और मध्यम उद्योगों को, किसानों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। दोस्तों, कांग्रेस पार्टी हमेशा से देश के किसानों, नौजवानों, महिलाओं और अंतिम छोर पर खड़े हर उस शख्स के साथ कंधे से कंधा मिलाकर के खड़ी है और कांग्रेस का हाथ हमेशा से देश की खुशहाली और देश की तरक्की के साथ। जय हिंद।